हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों अपनी जो एक्सरसाइज 1.2 थी वो उसके 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे बच्चों। तो आज हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या है। देखिए 5th क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है शो दैट द सिग्नम फंक्शन FR2R है बच्चों, और जो आपके पास सिग्नम फंक्शन है वो fx इज इक्वल टू है 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x इज लेस देन 0। तो देखिए फंक्शन तो दे दिया आपको बच्चों R2R। इट मीन्स अगर अपने को इसमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है शो करना है कि ये न तो 1 1 है न ही ऑन 2 है, तो ये तो 1 1 ऑन 2 दोनों ही नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर भी R है और इधर भी R है। तो अगर x से ग्रेटर देन वैल्यू ले रहे हो आप, 0 से ग्रेटर देन वैल्यू ले रहे हो, तो इधर आपके पास 1 0 और -1 के साथ ही मैपिंग होगी बच्चों। अगर 0 से ग्रेटर देन जो भी वैल्यू लोगे इधर 1 0 और -1 से ही मैपिंग शो होगी। तो इसका मतलब क्या है कि है तो ये R से बिलोंग कर रहा है, इधर वाला जो है बिलोंग तो R से कर रहा है, लेकिन जो प्री इमेज शो हो रही है बच्चों वो ओनली 1 0 और -1 की शो होगी। तो इसका मतलब सभी की प्री इमेज शो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है ये ऑन 2 भी नहीं होगा। और 1 1 में इट मीन्स क्या है बच्चों कि आपके पास सेम इमेज शो हो रही है ग्रेटर देन 0 वैल्यू के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, इन सभी के लिए क्या है बच्चों सेम इमेज शो हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 भी नहीं है। तो सॉल्यूशन देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि अगर F1 वैल्यू लेते हो आप, वो F2 लेते हो, F3 लेते हो, कोई भी वैल्यू लेते हो, उसके ऊपर आपके पास ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू लेते हो 1 2 3, उसके ऊपर आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 1 ही आएगी बच्चों। बट जो यहाँ पे 1 है वो इक्वल तो नहीं है 2 के, क्योंकि 1 1 में तो यही होता है बच्चों कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? x2 होना चाहिए। बट आपके पास 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो हम कहेंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1। f यहाँ पे आपका 1 1 नहीं है। उसके बाद बच्चों हम वैल्यू लेते हैं। देखिए कोई भी वैल्यू उठा लीजिए ऑन टू चेक करने के लिए कि fx टेक्स 3 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे fx है वो 3 ही वैल्यू ले रहा है। कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है बच्चों? वो वैल्यूज आपके पास हैं 1 0 और -1, ये 3 वैल्यू है आपके पास फॉर द एलिमेंट other than जो इनके अलावा जो वैल्यू है बच्चों, इन 3 वैल्यूज फॉर द एलिमेंट अदर देन these 3 values in codomain are there does not exist any x in domain। तो इसके डोमेन के अंदर इनकी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इन कोडोमेन्स की, एनी एक्स इन डोमेन R। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि R के अंदर, डोमेन R के अंदर इनकी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो देयरफॉर f इज नॉट ऑन 2, तो f आपका ऑन 2 नहीं है। इन 3 वैल्यूज को छोड़ दें इधर से, तो इनके अलावा जो भी वैल्यूज हैं अदर देन दीज 3 वैल्यूज इन को डोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी x एग्जिस्ट नहीं करेगा डोमेन के अंदर। तो इसका मतलब f है वो ऑन 2 नहीं है। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस द सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, कि जो सिग्नम फंक्शन है वो न तो 1 1 है न ही क्या है आपका ऑन 2 है। उसके बाद आता है बच्चों 6th क्वेश्चन। 6th में क्या गिवन है आपके पास? a और b और 3, और ये आपके पास a और b सेट गिवन है, f आपके पास गिवन है a to b, आपको f1 1 शो करना है। तो बहुत इजी है ये तो बच्चों, क्योंकि आप तो यहाँ पे सेट भी दे दिया आपको। a सेट क्या गिवन है आपके पास? 1 2 3। b सेट क्या गिवन है आपके पास? 4 5 6 और 7, ये बी सेट हो गया। अब आपके पास जो इन दोनों के द्वारा बनने वाला जो फंक्शन है वो क्या है बच्चों? फंक्शन यहाँ बन रहा है आपका 1 4
2 5 एंड 3 6, ये फंक्शन बन रहा है यहाँ पे। b फ्रॉम a टू b है, शो दैट f इज 1 1। तो देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, ये 1 1 है। क्यों? क्योंकि देखो इधर है 1 2 3, ये a में 1 2 3 है और b में है 4 5 6 और 7। तो देखिए 1 की जो मैपिंग है वो बी सेट में 4 के साथ है, 2 की 5 के साथ है और 3 की 6 के साथ है। तो इन सभी एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज शो हो रही है बच्चों बी के अंदर। इनकी जो मैपिंग है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ है, तो हम कहेंगे कि ये 1 1 है। लेकिन अगर ऑन टू चेक करना हो तो ये ऑन टू नहीं, क्योंकि 7 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तो ये ऑन टू नहीं है बच्चों। तो ये 1 1 फंक्शन है। तो आप सिंपली इसमें लिख सकते हो अब कि आपके पास क्या है कि आपका एफ है वो ए टू बी है, और एफ वेयर एफ इज ए टू बी। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर F1 इज इक्वल टू 4 है, F2 इज इक्वल टू 5 है और F3 इज इक्वल टू 6 है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? इट इज सीन दैट ये आपको दिख रहा है कि क्या है कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ फंक्शन के अंडर, इस मैपिंग के अंडर आर डिस्टिंक्ट। तो इमेज है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, वो डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब क्या है बच्चों? देयरफॉर एफ इज 1 1। तो एफ आपका क्या है यहाँ पे? 1 1 है। तो हमने ये 1 1 शो करना था इसके अंदर। उसके बाद चलते हैं जो 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में क्या है देखिए, 7th में आपके पास है कि इन सच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द एफ इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। तो इन फॉलोइंग केसेस के अंदर अपने को स्टेट करके बताना है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है आपके 1 1 और ऑन टू है। तो देखिए फर्स्ट केस क्या है इसका? एफ बच्चों R2R है और इस एफ एक्स यहाँ पे क्या बन रहा है? R2R जो फंक्शन बन रहा है वो दे रखा है इन्होंने 3 - 4x। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक खुद ट्राई करें। तो हम देखिए अब यहाँ पे आपके पास लेट कर रहे हैं दो वैल्यू, लेट x1 एंड x2 टू वैल्यूज हैं वो बिलोंग कर रही है बच्चों R से, सच दैट जो fx1 है वो इक्वल है fx2 पे, इन वैल्यूज पे। तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे fx1 है तो ये क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे x1 पुट कर दिया x की पोजीशन पे, तो 3 - 4x1 इज इक्वल टू fx2, x की पोजीशन पे x2 पुट कर दिया, 3 - 4x2 हो गया। दिस इम्प्लाइज 3 से 3 बोथ साइड कट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -4x1 इज इक्वल टू -4x2। दिस इम्प्लाइज -4 से -4 कट हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा। सो f इज 1 1। x1 क्योंकि हमने ये लिया बच्चों इक्वल लेके चले और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो f इज क्या हो जाएगा हमारा? 1 1 हो जाएगा। अब देखिए फॉर एनी, अब अपने को कोई एनी रियल नंबर लेते हैं बच्चों। फॉर एनी रियल नंबर ले लिया मैंने y इन R में से कोई y रियल नंबर ले लिया। देयर एग्जिस्ट अब यहाँ से इस y की वैल्यू जो आपके पास यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ से देखिए ये y हो गया, और मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो y 3 - y डिवाइड बाय क्या आएगी बच्चों? 4 आएगी। तो देयर एग्जिस्ट 3 - y डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इस y के लिए, किसकी? x की। देयर एग्जिस्ट 3 - y बाय 4 इन R। इस y के लिए जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी x की वो यहाँ से आप फाइंड कर लोगे कि ये y हो गया, और यहाँ से इस x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आएगी बच्चों। R के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सच दैट जो f, आप इसको यहाँ नीचे शो कर सकते हो, जो सच दैट f 3 - y बाय 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे मैंने x की पोजीशन पे 3 - y बाय 4 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 - 4 इंटू x की पोजीशन पे होगा 3 - y बाय 4। 4 से 4 कट हो गया, 3 - 3 और ये -3 हो गया, माइनस प्लस y हो जाएगा। 3 से 3 कट हो गया तो किसके इक्वल आ गया? आपका y के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ लिख देंगे सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R
देयर एग्जिस्ट x in domain, there exists for every y belongs to R, there exists x in domain, therefore f is on 2। तो f आपका क्या हो जाएगा, on 2 हो जाएगा बच्चों। फॉर एवरी वैल्यूज के लिए y बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन, y की बिलोंग्स टू r, यहाँ पे आप ब्रैकेट में इसको को डोमेन भी लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि हमने ये वैल्यू जो उठाते हैं वो y की वो किस में से उठाते हैं, को डोमेन में से। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r को डोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r इन डोमेन, सो f इज ऑन 2 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप सेकंड भी इसी टाइप से ट्राई कर लेना बच्चों। उसके बाद 8th आता है, फ्रॉम a to b सेट शो दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a। तो आपको चेक करना है कि आपके पास सच दैट, तो 8th क्वेश्चन देखिए, आपके पास अब फंक्शन क्या है बच्चों, a और b की कार्टेशियन प्रोडक्ट से b और a की कार्टेशियन प्रोडक्ट तक आपके पास ये क्या है, फंक्शन है। और इज डिफाइंड, और डिफाइंड कैसे, ये इज डिफाइंड एज, आपके पास क्या दिया हुआ है बच्चों, एफ ए बी इज इक्वल टू आपके पास है बी ए, इज इक्वल टू क्या है आपके पास बच्चों, बी ए है। इस तरह से डिफाइन किया गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए है। उसके बाद देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए दिस इंप्लाइज नाउ A1 और B1, अब देखिए पेयर में वैल्यू लेनी है बच्चों आपको यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट चेक होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। तो A1 B1 कोमा A2 B2 लेट कर लेते हैं हम इसको कि A1 B1 और A2 B2 जो बिलोंग कर रही है बच्चों, किससे बिलोंग कर रही है, A क्रॉस B से, क्योंकि अब R टू R होता है तो R से बिलोंग करते हैं। देखिए जैसे ऊपर क्वेश्चन था, x1 x2 बिलोंग करती थी, R टू R था तो R से बिलोंग कर रही थी दो वैल्यू। अब हमारे पास क्या दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया है, तो हमने दो वैल्यू जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करनी पड़ेगी, A1 A2 और A2 B2 बिलोंग कर रही है बच्चों A क्रॉस B से, सच दैट आपके पास F किसके ऊपर, A1 B1 इज इक्वल टू लेके चलना है F A2 B2, उसी टाइप से लेके चलना है, बस पेयर में वैल्यू लेनी है आपने। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, दिस इंप्लाइज F A1 B1 पे जो वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, देखिए वो आ जाएगी B1 A1 इज इक्वल टू आ जाएगी बच्चों B2 A2, क्योंकि ये हमारे पास था कि AB था वो किसके इक्वल था, हमारा BA के इक्वल था। FAB किसके इक्वल था बच्चों, BA के इक्वल था। तो FAB अगर BA के इक्वल था अपना, तो हम इसके अंदर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों वो इसी टाइप से वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो F था यहाँ पे बच्चों, FAB जो हमारा था वो BA के इक्वल था, तो हमने A1 B1 पुट की तो B1 A1 वैल्यू आएगी, और A2 B2 पुट की तो B2 A2 वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली, B1 A1 इज इक्वल टू B2 A2। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए दिस इंप्लाइज, अगर ये दोनों पेयर इक्वल हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल आपने पढ़ा होगा बच्चों, अगर पेयर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में इक्वल है तो B1 इज इक्वल टू B2 होता है, B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2 होता है। अगर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हैं तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A2 हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, अगर आप B1 की पोजीशन पे और A1 की इसकी पोजीशन पे आप अगर इन एलिमेंट्स को क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, A1 B1 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 B2, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल एग्जिस्ट कर रही हैं आपकी। तो A1 B1 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों A2 B2, सो F इज 1 1, क्योंकि यही लेके चले थे हमने क्या लिया था कि A1 B1 और A2 B2 हमने दो एलिमेंट लिए थे, जैसे X1 X2 लिया था, और इनके ऊपर हमने F A1 B1 पे इज इक्वल टू F A2 B2 लेके चले, और हमने A1 B1 और A2 B2 को इक्वल शो कर दिया। इसका मतलब F क्या हो गया हमारा, 1 1 हो गया बच्चों। उसके बाद हमने इसको क्या बाइजेक्शन चेक करना है, यहाँ पे बाइजेक्शन चेक करना है तो लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट BA कोई वैल्यू है, बिलोंग कर रही है B क्रॉस A से, क्योंकि सेकंड एलिमेंट से Y से बिलोंग कराते हैं ना हम इस वैल्यू को, तो B क्रॉस A से ही बिलोंग करेगी, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो यहाँ पे फंक्शन बन रहा है, सॉरी
वो कहाँ से कहाँ बन रहा है बच्चों, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। इधर जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी के, इधर बी क्रॉस ए से है। तो अब ऑन टू चेक करने के लिए तो एलिमेंट यहाँ से उठाना पड़ता है। तो यहाँ से एक एलिमेंट उठा लिया बी ए, जो किससे बिलोंग करता है, बी क्रॉस ए से। देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और इस वैल्यू के लिए ए बी वैल्यू बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट, जो आपके पास क्या है बच्चों, एफ ए बी है वो इक्वल है बी ए के। एफ ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी, क्योंकि इन सभी वैल्यूज के लिए ए बी जो बी ए क्रॉस बी है, देयर एग्जिस्ट ए बी ए क्रॉस बी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू क्या है आपका, बी ए, क्योंकि अगर ए बी वैल्यू पुट करते हो तो बी ए आती है। जैसे 1 2 पुट किया तो 2 1 आ जाएगा, 1 3 पुट किया तो 3 1 आ जाएगा, 5 4 पुट किया तो 4 5 आ जाएगा। सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपके सभी जो है एग्जिस्ट करेंगी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इधर होगी ये बी ए की, उधर वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब एफ ए बी के लिए एवरी वैल्यूज के लिए ये बी ए एग्जिस्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज ऑन टू। आपने लिखना है सिर्फ बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो एफ इज ऑन टू हो जाएगा बच्चों। सभी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए। उसके बाद आता है नाइन्थ में क्या है कि आपके पास अब जो फंक्शन है वो एन टू एन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाय, और डिफाइन किया गया है एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ओड। अगर एफ एन आपका क्या है, ओड है, और n/2 है इफ एन इज इवन, और n क्या है आपका, इवन है तो n/2 है। और यहाँ पे फॉर ऑल सभी के लिए जो यहाँ पे स्मॉल n है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने इस फंक्शन को शो करना है कि वेदर फंक्शन एफ इज बाइजेक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या ये फंक्शन आपका बाइजेक्शन है, इट मीन्स 1 1 और ऑन टू है क्या। तो अपने को चेक करते हैं, देखिए चेक करते हैं। तो इसके मतलब अब अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपको मैंने फर्स्ट वैल्यू ली 1, ओड वैल्यू के लिए तो यहाँ 1 पुट किया, तो मैंने 1 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास, डिवाइड में 2, तो वैल्यू आ जाएगी 1। एंड फिर मैंने F2 वैल्यू पुट की, नेचुरल नंबर 2 भी होता है, और 2 इवन है तो वैल्यू यहाँ पुट करूंगा बच्चों इसके अंदर, तो 2/2 कितनी आ जाएगी 1। तो देखिए 1 पे और 2 पे सेम वैल्यू आ रही है बच्चों, तो क्या 1 1 हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए F1 इज इक्वल टू F2 है और दोनों पे वैल्यू आ रही है 1, बट जो आपका 1 है वो नॉट इक्वल टू 2 है। यहाँ पे फंक्शन जो fx1 और fx2 बन रहा है वो तो ठीक है 1 के इक्वल है, लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं है। तो इसलिए जो आपका देयरफॉर f इज नॉट 1 1, आपका f है वो 1 1 नहीं है। अब हम क्या चेक करते हैं इसके अंदर, ऑन टू चेक करते हैं बच्चों। तो ऑन टू चेक करते हैं तो कंसीडर कोई भी नेचुरल नंबर कंसीडर कर लो। अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर कंसीडर करते हो, कंसीडर ए नेचुरल नंबर, कंसीडर ए नेचुरल नंबर n इन कोडोमेन, क्योंकि वैल्यू तो हमने कोडोमेन में से लेनी है ना, कोडोमेन, और कोडोमेन किस में आपकी, नेचुरल नंबर n में है। तो अब हमारे पास 2 केस बनेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, एक ओड के लिए बनेगा, दूसरा किसके लिए बनेगा, इवन के लिए बनेगा, क्योंकि 2 डिफरेंट आपके पास वैल्यूज दे रखी हैं आपको, तो दोनों जो केस बनेंगे वो डिफरेंट वैल्यूज पे बनेंगे आपके। तो देखिए, तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट करेंगे इसके अंदर। केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट में है n इज ओड। अगर n ओड है तो हमने n एक नेचुरल नंबर लिया है डोमेन में से, n में से, तो n ओड है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर n इज इक्वल टू होगा 2r + 1, क्योंकि वो जो देखिए यहाँ से कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ओड वैल्यू आएगी। फॉर सम r बिलोंग्स टू n, अगर r आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो 2 बिलोंग, ये जो n है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2r + 1 के। देयर एग्जिस्ट तो आपका देयर क्या एग्जिस्ट करेगा, 4r + 1 बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी x की वो क्या एग्जिस्ट करेगी, 4r + में 1। क्यों, क्योंकि देखिए जब आपने यहाँ n की पोजीशन पे 2r + 1 पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी आपके पास, 4r + 1 बिलोंग्स टू क्या करेगी ये n, सच दैट, अब इस वैल्यू पे 4r + 1 सच दैट, इस वैल्यू पे 4r + 1 पे, क्योंकि आपके पास
जब यहाँ आप वैल्यू, आप कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, आप जब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हो इसकी, जो आपके यहाँ पे क्या दिया इसने वैल्यू, जो अपन ने कंसीडर किया 2r+1, तो हमारे पास जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बच्चों, तो 4r+1। तो इस वैल्यू के ऊपर आपके पास जो 4r+1 पे है, तो 4r+1 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2r+1। तो ये 2r+1 वैल्यू आ जाएगी इसके ऊपर, तो 2r+1 वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 2r+1 तो इक्वल टू आ गया ये आपके पास 2r+1 के इक्वल आ गया बच्चों। तो केस सेकंड में क्या होगा हमारे पास, केस सेकंड है n इज इवन, तो n आपका इवन है, तो n इवन होगा तो बच्चों देखिए इसमें क्या हो जाएगा, n इवन के केस में n इज आपका इवन है, तो n इवन के केस में आपके पास हो जाएगा n इज इवन, सॉरी बच्चों, तो n इज इवन हो तो इवन के केस में n इज इक्वल टू होगा आपके पास, देयरफॉर n इज इक्वल टू होगा 2r, और r यहाँ पे किससे, फॉर सम r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r यहाँ पे किससे बिलोंग करेगा, आपका एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो देयर एग्जिस्ट 4r बिलोंग्स टू n, और ये जब 2r वैल्यू आप उसमें n में वैल्यू में पुट करोगे तो आपके पास 4r वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बच्चों यहाँ पे, जो किससे बिलोंग करेगी, आपकी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी, 4r बिलोंग्स टू n। तो आपके पास देयर एग्जिस्ट 4r बिलोंग्स टू n सच दैट, और जब आप ये f जो आपकी जो 4r वैल्यू है वो उस फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, 4r डिवाइड में 2 आ जाएगा, कट होके कितना आ जाएगा आपका 2r ही आ जाएगा, कट होके कितना आ जाएगा 2r आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि f इज क्या है, हमारा ऑन टू फंक्शन है, f क्या है हमारा ऑन टू फंक्शन, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने पे अगर वही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है सभी के लिए डिफरेंट, तो f क्या होता है हमारा ऑन टू होता है। और लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर f इज नॉट ए बाइजेक्शन फंक्शन, तो लेकिन ये बाइजेक्शन फंक्शन तो नहीं है ना, f इज नॉट ए बाइजेक्शन फंक्शन, क्यों, क्योंकि ये 1 1 नहीं था, ऑन टू तो हो गया लेकिन ये आपका क्या नहीं हुआ, 1 1 नहीं होता, f इज नॉट ए बाइजेक्शन फंक्शन। इस तरह से बच्चों 10th क्वेश्चन को आप के लिए मैं खुद के लिए छोड़ रहा हूँ, जो ट्राई करना है आपने, बस यहाँ भी a है और b है, वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, सिर्फ आपने रियल नंबर में से 3 को छोड़ देना है और b में से 1 को छोड़ देना है, और a 3 में, और उसके बाद आपके पास फंक्शन गिवन है तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन आपका 1 1 है या ऑन टू है, तो आप इसको खुद ट्राई करेंगे बच्चों। उसके बाद आपके पास 11th क्वेश्चन का x⁴ दे दिया और r टू r